अंकी से दीपदान पिछले बार हमने शुरू किया था, उसी का मैं आगे कंटिन्यू कराऊंगी। तो हमने यहाँ है ना कुंवर उदय सिंह, पन्नादाई, उसके अलावा हमने पढ़ा आपका अगला कैरेक्टर आया है जो सोना नाम से। सोना यहाँ पे कुंवर उदय सिंह को बनवीर के द्वारा आयोजन दीपदान उत्सव में उसे बुलाने के लिए वो आती है। दाई माँ से कहती है बनवीर उदय सिंह कहाँ गया है, उसे उस दीपदान के उत्सव में उसे लेने मैं आई हूँ, और उदय सिंह के साथ साथ आपको भी मैं निमंत्रण देने आई हूँ। लेकिन माँ यानी दाई माँ पन्नादाई उसे मना कर देती है कि वो सो रहा है, अभी थका हुआ है। आगे देखते हैं वो क्या कहती है। तो क्या मेरे पन्ना कहती, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और ना जाने का संबंध बनवीर की इच्छा से है? यानी यहाँ पे सोना बहुत ही पन्नादाई के साथ बहुत ही बहसबाजी करती है ना, इस उत्सव से संबंधित और बनवीर से संबंधित। हाँ, संसार में सब लोग बदल चुके हैं। सोना का कहना है कि सब लोग परिवर्तन हो चुके हैं इस उत्सव के चलते, इस उत्सव में शामिल होने के चलते। नहीं बदली, नहीं पागल है तो सिर्फ दाई माँ आप हो। और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ लगातार माँ जो दाई माँ है उसे इस प्रोग्राम में, इस आयोजन में आकस्मिक जो उत्सव ये समारोह करते हैं, उस समारोह में वो जाने अपने आप तो नहीं जाती, और माँ उसे यानी उदय सिंह को भी, कुंवर उदय सिंह को भी जाने से रोक लेती है। माँ को पता, दाई माँ को पता चल जाती है कि यहाँ बनवीर का मकसद जो है सही नहीं है, वो कुछ षड्यंत्र रच रहा है। माँ कहती है, दाई माँ कहती है सोना से कि ये जो भूमि है, ये जो चित्तौड़ की जो भूमि है, ये भूमि तो महाराणा सांगा के भूमि है, युद्धों की महायोद्धाओं की भूमि है। यहाँ तो लोग युद्ध करेंगे, है ना, यहाँ तो महान लोगों के युद्ध होंगे, यहाँ तो तलवार चलेंगे, यहाँ उत्सव नहीं मनाया जाएगा। यानी वो कहती, माँ कहती यहाँ तो वीरों की, है ना, जगह है, योद्धाओं की जगह है, और यहाँ तो स्त्रियां जो है अपने आप को बलिदान करने की भूमि है। सो यहाँ ये उत्सव नहीं मनाया जाएगा, ये उत्सव हमारे लिए यानी इस वंश के लिए नहीं है। सोना फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधित भेज देता है, दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आग से आप आ जाते हैं। पन्ना, मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में, यानी इस राजवंश को बचाने में मैं बुझ जाऊंगी। मैं अपने आप कि मेरे जो दीपक है वो बुझा दूंगी मैं। दीपक से यहाँ चंदन से संबंधित वो बात करती है ना, चंदन को, है ना, चंदन का समर्पण करके, चंदन को समर्पित करके वो कुंवर उदय सिंह को जीवन देती है। यहाँ वो कहती है मैं जानती हूँ इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं रह जाएगा। तो सोना तो कुंवर को भेज देती, उनका तो कोई आग ना छू सकती, उसका तो कोई नुकसान नहीं होगी ना, उसे तो भेज दो उस उत्सव में। पन्ना, कैसे भेज देती, इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराणा सांगा के वंश के एक वही तो उजाले हैं, महाराणा सांगे के रक्त के नाम पे वही तो एक उजाले हैं, वही तो एक दीपक है, उसे कैसे भेज देती? अगर वहां चला भी गए तो उसके षड्यंत्र में वो फंस जाएगा और उसे मारा जाएगा। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति से अधिक दिनों तक जस्ट नहीं बच सकता। सोना, दाई माँ तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधों में आग की लपट तेज होती है सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगे। इसी धूल झोंक में, इसी धोखे में तुम भी गिर पड़ोगे, तुम्हारी भी जीवन की समाप्ति हो जाएगी। तुम्हारे ये सारे नूपुर बिखर जाएंगे। तुम जो आज नाच गान के लिए जो नूपुर पहने हुए हो, जो पायल, जो झंकार है, वो भी तुम्हारे सारे बिखर जाएंगे। ना आने की इस हवा का
लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुलों की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएगा। चित्तौर राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। चित्तौर माँ कहती, दाई माँ कहती, राज रंग, यहाँ पे रास लीलाओं यानी नाच गान उत्सव की भूमि नहीं है, यहाँ आग की लपटें नाचती है। ये भूमि में तो चित्तौर राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। स्त्रियां जौहर कर देती है अपने पतियों के लिए, त्याग, बलिदान, आत्मसमर्पण, है ना, अपने आप को। यहाँ आग की लपटें नाचती है, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं, है ना। लड़ाई में, उस लड़ाई में आग की लपेटें या चारों तरफ आग की लपेटें नाचती है, सोना रावल की बेटी या रावल की लड़कियां जैसी नहीं। सोना क्रोध से, माँ की, दाई माँ की वो बात सुन के वो क्रोध से, दाई माँ पन्ना तोड़ो ये नूपुर, बनवीर की आग की कलियों तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना, ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां आधे जले होकर छिटकेंगे और चित्तौर की आंखों में किरकिरी यानी एक छोटा सा अत्यधिक छोटा कण बनकर कह सकेंगे, यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना इसे बुझा दो, तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौर परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। इस भूमि में माँ कहती है, इस भूमि में नाच गान के लिए नहीं है ना, रंग भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। और कहती है कि यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान की त्योहार है, यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना की गीत है, उसे सुनो और समझो। वाकई में ये मौज मस्ती ऐश आराम रास लीला करने की भूमि नहीं है, यहाँ तो राजाओं के पवित्र जगह है जहाँ पे आत्म बलिदान, आत्मसमर्पण किए जाते हैं और मातृभूमि की गीत या वंदना गाई जाती है। इसे सुनो और समझो। उस बनवीर की धोखा में सोना तुम मत पड़ो और बिखेर दो अपने ये घुंघरू, ये बिखेर दो ये आज की जो भी उत्सव के लिए तैयारी है वो छोड़ दो। पढ़ना तो यहाँ से जाओ, अगर मेरी बात नहीं मानते तो यहाँ से जाओ, क्योंकि कुंवर उदय सिंह जाने वाला नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीतिक ना हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। मैं इस इतना बड़ा आयोजन करने के पीछे बनवीर का क्या इरादा है, क्या मकसद है। अगर कोई कूटनीति ना हो तो बनवीर से पूछो कि इस रास रंग का क्या अर्थ है। बिना मतलब क्यों इस आयोजन का समारोह उसने तैयारी की। सुना वह मेरी समझ में नहीं आएगा दाई माँ, मैं नहीं जानती वो सब चीजें। पन्ना तो जाओ दिशाओं की तरफ उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी ना निकल सके। जाओ फिर तुम उसी के साथ, बनवीर के साथ मौज मस्ती में अपने समय बिता दो। जाओ। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, सोना वहां से धीरे धीरे निकल जाती है। उसके नूपुर धीरे धीरे बजते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का अभाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है। तभी चंदन का प्रवेश, यानी दाई माँ के पुत्र चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए माँ माँ। पन्ना क्या मेरे लाल। चंदन माँ इतनी कविता बनाने वाली, इतनी गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी। गुमसुम जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना सांप का जहर। चंदन हाँ जहरीली तो है ही, जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैर में मोच आ गई हो। पन्ना आई थी कुंवर को बुलाने। पन्ना यहाँ आई थी, सोना यहाँ आई थी कुंवर को बुलाने, मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो वो बुरा मान गई। चंदन हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले जाते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ, वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं, पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। पन्ना कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना तो उन्हें आनंद मिलता है,
मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे देवता की तरफ देखा करे, सोना की तरफ नहीं। चंदन, तो सोना पूरा ना मान जाएगी माँ? पन्ना, लोगों के बुरा मानने से क्या होता है? भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते हो ना चंदन? चंदन, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को ओहो कैसे छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही वह पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ? उसे देखकर ही किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पन्ना, पहाड़ी खरगोश का क्या कहना चंदन, उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए। चंदन, हाँ, मैं भी उतनी ही तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन, माँ, दावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो वह अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। माँ ने जाने नहीं दिया तो वो रूठ गए और वहां सो गए अपने कक्ष में जाके। चंदन, क्यों? भोजन करने में? उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से ना उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा ना लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल, सजा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं, भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ, तुम्हारे माला टूट गई थी, उसको ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान, चंदन वहां से चला जाता है। पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता है, देखता हूँ माँ, पहाड़ी खरगोश को। हंसते हुए पहाड़ी खरगोश को, वाह रे मेरे चंदन, कहता है, दावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? वहां तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीजें के गिरने की धमाक शीघ्रता से सांवली का प्रवेश होती है। ये बात माँ सोचते सोचते अचानक उसके घर में कुछ गिरने और टूटने की आवाजें आती हैं और वहाँ अगला तीसरा कैरेक्टर, चौथा कैरेक्टर आया था चंदन, उसके बाद आई आपका सांवली कैरेक्टर। सांवली का वहाँ प्रवेश होती है, चीख कर एकदम चिल्लाते हुए पुकारती हुई, दाई माँ, दाई माँ। पन्ना, कौन कौन? सांवली। सांवली बिखरते हुए बहुत घबराई हुई से थी। दाई माँ, कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? सांवली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे? यह तुम क्या कह रही हो? सांवली, उनका जीवन बचाओ दाई माँ, बचाओ। कुंवर जी के जो जीवन है संकट में है माँ, उसके जीवन को तुम बचाओ और बचाओ। अब यहाँ पे सांवली का जो कैरेक्टर आया, सांवली वही जो उत्सव में जो घटना घटित होती है ना, माँ की जो विचार, माँ की जो सोच थी, वो सोच के बिल्कुल अनुरूप हो जाता है कि यहाँ सांवली घबराते हुए आने का कारण, वहाँ उस उत्सव के दौरान यहाँ ये बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर देती है और वो उसी खून से भरे हुए तलवार को लेके वो अब चंदन को कुंवर उदय सिंह को ढूंढते हुए वहां आने वाला था। इसलिए सांवली आने से पहले ही माँ को, दाई माँ को आके ये सूचित कर देते हैं कि माँ, उस उदय सिंह को बचाओ, उसके जीवन संकट में है। अगले कहानी में हम आगे और हम कंटिन्यू देखते हैं कि क्या होता है। आज यहीं तक रख देती हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा आपका वीडियो और आपको मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। सो चलो बच्चों, आज यहीं तक हम चौथे पांचवें नए कैरेक्टर्स के साथ हम आज यहीं समाप्त करते हैं। अगले जो है कंटिन्यू में हम लोग दिखाएंगे आपका कि क्या होता है सांवली का, या वहाँ प्रवेश का क्या कारण था, क्या होता है, देखते हैं। सो आज के लिए इतना, थैंक यू।